नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। आज हम इस वीडियो में 29 नवंबर 2025 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन तक ये चैनल को फॉलो करें, आपको निश्चित फ़ायदा होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का फटाफट से एक फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, नवंबर 2025 में गोवा यानी कि भारत में संपन्न हुए फिडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो फिडे वर्ल्ड कप 2025 था जो कि गोवा में हुआ था, उसे जीत लिया है जाओखिर सिंधारोव ने। और ये सिर्फ 19 साल के हैं और ये सबसे कम उम्र के फिडे वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाले प्लेयर बन गए हैं। हाल ही में किस देश को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है? तो दोस्तों ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 है इसकी मेजबानी मिली है भारत को और ये गुजरात के अहमदाबाद में होने वाला है। भारत की 27वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो 27वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर है ये बनी है ईशा शर्मा। दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम था दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन 2025 ये हुआ था विशाखापट्टनम में। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को कितने वर्षों की जेल हुई है? तो दोस्तों ये जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन्हें 27 वर्ष और 3 महीने की सजा हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। यूरोप ने किस देश को G8 समूह में फिर से शामिल होने के लिए सहमति दी है? तो दोस्तों जब ये 1975 में ये समूह बना था तब ये G7 था, उसमें 7 समूह थे। उसके बाद से 1998 में उसमें रूस को शामिल किया गया था और वो बन गया था G8। पर 2014 में यूक्रेन के साथ जो भी उसके जो हालात चल रहे उसके मद्देनज़र उसको इसमें से बाहर निकाल दिया गया था और फिर से ये G8 ग्रुप G7 बन गया था। लेकिन अब 2025 में फिर से यूरोप ने G8 समूह में रूस को शामिल करने के लिए सहमति दी है। नवंबर 2025 में न्यूयॉर्क शहर में आयोजित 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये बने हैं ओरियल प्लाह। राष्ट्रीय जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने कर छूट व सामाजिक उपाय सुझाए हैं? तो दोस्तों ये देश है लिथुआनिया। और इसमें होगा क्या कि अगर 2 से अतिरिक्त बच्चे होते हैं तो हर बच्चे पर जब तक वो बच्चा 5 साल का नहीं होता तब तक जो भी फैमिली ये अतिरिक्त बच्चा करेगी उसको टैक्स में छूट दी जाएगी, यानी कि उनको टैक्स भरना नहीं होगा। किस देश के केंद्रीय बैंक ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा रियल की वैश्विक पहचान के उद्देश्य से एक आधिकारिक नया मुद्रा प्रतीक लॉन्च किया है? तो ये किया है ओमान ने। नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो दोस्तों ये जो आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग है उसमें शीर्ष पर रहे हैं हिटमैन के नाम से प्रसिद्ध रोहित शर्मा। कार्टेल डे लॉस सॉल्स नामक संगठन है जिसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है, वह किस देश में सक्रिय है? तो दोस्तों ये जो कार्टेल डे लॉस सॉल्स है ये संगठन है वेनेजुएला में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फ्रांस की विमान कंपनी जिसका नाम है सेफ्रन, इसकी विमान इंजन सेवा सुविधा का उद्घाटन किया है। वो कहाँ पे है? तो दोस्तों मोदी जी ने वर्चुअल उद्घाटन किया है हैदराबाद में। नवंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले चाणक्य रक्षा संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये होगा 3रा। और कल का आखिरी सवाल था, टोक्यो जापान में हाल ही में संपन्न हुए 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2025 में जीते थे 16 पदक। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी क्वेश्चन
जिसका हमने फिलहाल तो फ्लैश रिकैप किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों, ये जो 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है जो कि गोवा में हो रहा है, वहां पे के वैकुंठ के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया है। के वैकुंठ एक महान छायाकार यानी कि सिनेमेटोग्राफर थे, जिन्होंने सीता और गीता, आंधी, मौसम, मेरे अपने जैसी कई क्लासिक फिल्मों के लिए काम किया था। यह डाक टिकट उनकी जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर जारी किया गया था। इस अवसर पर उनका 1977 का डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था गोवा मार्चेस ऑन, इसको भी प्रदर्शित किया गया था। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यानी कि IIGF 2025, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये जो IIGF है यानी कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का ये 5वां संस्करण था जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, और यह आयोजन हुआ था 27 और 28 नवंबर 2025 को। IIGF 2025 का पहला दिन इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जबकि दूसरे दिन की कार्यवाही इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में की गई थी। और इस बार की थीम थी समावेशी और टिकाऊ विकसित भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस को आगे बढ़ाना। तो थीम आपको याद रखनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के रक्षा मंत्री को ब्रह्मोस मिसाइल का एक मॉडल भेंट किया है? तो दोस्तों, ये जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को ब्रह्मोस मिसाइल का एक मॉडल भेंट किया है, और इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच मजबूत और बढ़ती रक्षा साझेदारी का प्रतीक के स्वरूप में इसे दिया गया है। साथ ही भविष्य में रक्षा उपकरणों के निर्यात की संभावना को भी दर्शाता है। ओमान ने हाल ही में अपने पहले राष्ट्रीय संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। तो इस उपग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों, जो ओमान ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह बनाया है, इसका नाम है ओमान सैट 1। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश की पहली अत्याधुनिक तरल हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह बात हुई है तरल हीलियम की। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है IIT बॉम्बे में। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने हाल ही में किस भारतीय राज्य में सड़क संपर्क सुधारने के लिए $400 मिलियन का ऋण मंजूर किया है? तो दोस्तों, ये जो ADB बैंक है, इसने रोड कनेक्टिविटी सुधारने के लिए $400 मिलियन का ऋण दिया है महाराष्ट्र को। वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये किसी ना किसी एग्जाम में आएगा आपके। तो ये जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन की प्रतियोगिता थी, इसे जीत ली है एंड्रिया थॉम्सन ने। यह प्रतियोगिता अर्लिंगटन टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई थी। दरअसल दोस्तों, ये जब प्रतियोगिता का रिजल्ट आया था तब ये प्रतियोगिता विवादों में गिर गई थी। दरअसल हुआ क्या था कि जब अमेरिकी एथलीट जेमी बुकर को शुरू में विजेता घोषित किया गया था और एंड्रिया थॉम्सन दूसरे स्थान पर रही थी, पर बाद में जेमी बुकर को यह कहते हुए अयोग्य घोषित कर दिया कि वह जैविक रूप से पुरुष थी, जिसके बाद जो दूसरे नंबर पर थी यानी कि एंड्रिया थॉम्सन, वो ये प्रतियोगिता जीत ली है। और ये एंड्रिया थॉम्सन है, ये ब्रिटेन की है, और अब वे आधिकारिक तौर पर 2025 की दुनिया की सबसे ताकतवर महिला घोषित हो गई है। एंड्रिया थॉम्सन यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की रहने वाली है। यही है एंड्रिया थॉम्सन, जो कि बन गई है वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का 78वां स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया?
तो दोस्तों ये जो एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर है, इसका 78वां स्थापना दिन मनाया गया है 23 नवंबर को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो समारोह की शुरुआत 23 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर हुई थी, जहां रक्षा सचिव और एनसीसी महानिदेशक के देश के वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की थी। 1948 में सिर्फ 20,000 कैडेटों के साथ ये एनसीसी शुरू हुई थी, जबकि अभी हाल की तारीख में यानी कि 2025 में इसमें 20 लाख यानी कि 2 मिलियन से भी अधिक कैडेट इसमें शामिल है और ये विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन भी बन गया है। एनसीसी की स्थापना 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के तहत हुई थी, जिसका उद्देश्य था युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और देश की सेवा भावना पैदा करना। हाल ही में 141 वर्ष की उम्र में निधन हुए गैलापागोस कछुआ, जिसका नाम था ग्रम्मा, इसका निधन हुआ है। तो वह किस चिड़ियाघर में था? तो दोस्तों ये जो कछुआ था ग्रम्मा, वो रखा गया था सैन डिएगो चिड़ियाघर में। यह कछुआ अमेरिका कैलिफोर्निया में सैन डिएगो जू में अपने मूल गैलापागोस अवकाश में आवास में पैदा हुई थी। रिकॉर्ड बताते हैं कि वह 1928 से या 1931 में ब्रोंक्स जू से सैन डिएगो लाई गई थी। ये जो आप देख रहे हैं इमेज, यही है सैन डिएगो जू की और यही है वो कछुआ जिसका नाम है ग्रम्मा, जो 141 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा आयोजित पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये जो WHO का पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण था, वो आयोजित हुआ है नई दिल्ली यानी कि भारत में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो पारंपरिक चिकित्सा पर यह दूसरा संगठन था, जो कि हुआ था 17 से 19 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में ये हुआ था भारत मंडपम में। यह आयोजन आयुष मंत्रालय और WHO द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था और इसका उद्देश्य था साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों ये बात हो रही है दूसरे सम्मेलन की। तो पहला कहाँ हुआ था? तो पहला जो वैश्विक शिखर सम्मेलन था वह 17 और 18 अगस्त 2023 में हुआ था और ये हुआ था गुजरात के गांधीनगर में, और जिसके परिणाम स्वरूप ही गुजरात घोषणा हुई थी। तो आपको याद रखना है, पहला हुआ था गुजरात गांधीनगर में और दूसरा हुआ है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। पूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पूमा इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं राम प्रसाद श्रीचरण। यही है मिस्टर राम प्रसाद श्रीचरण जी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में अपने कार्यकाल के दौरान पहली बार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया है? तो दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि जब हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसी विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया हो, तो ये किया है उन्होंने ओडिशा में। ओडिशा विधानसभा में 27 नवंबर 2025 में जब शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, तब उन्होंने ये अपना भाषण दिया था। यहाँ पे यह किसी सेवारत राष्ट्रपति द्वारा ओडिशा विधानसभा में दिया गया पहला संबोधन था। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान इसे भावनात्मक क्षण बताया था और कहा कि विधानसभा के सदस्य के रूप में यह उनके लिए घर वापसी जैसा महसूस होता है, और साथ ही उन्होंने सदन की गरिमा बनाए रखने और चर्चा और बहस के उच्च मानकों का पालन करने की आवश्यकता पर भी बल दिया था। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट जिसका नाम है विक्रम-1, इसका निर्माण किस एरोस्पेस कंपनी ने किया है, जिसका अनावरण हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो दोस्तों ये जो विक्रम-1 है इसे बनाया है स्काईरूट एरोस्पेस नाम की कंपनी ने, जिसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, और इसका उद्देश्य है विक्रम-1 छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ लाभ कमाने वाली बैंकों का पुरस्कार किस बैंक को दिया गया है? तो दोस्तों ये जो 72वां
अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह समारोह था, इसमें सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ लाभ कमाने वाली बैंक बनी है RCMS बैंक। RCMS की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है रानी चन्नम्मा महिला सहकारी बैंक और इसी को मिला है सर्वश्रेष्ठ लाभ कमाने वाली बैंक का पुरस्कार। यह सम्मान विशेष रूप से बेलगावी जिले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया गया था। रानी चन्नम्मा महिला सहकारी बैंक का मुख्यालय बेलगाम कर्नाटक में है। यह सम्मान हावेरी कर्नाटक में आयोजित 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह समारोह के दौरान प्रदान किया गया था। पुरस्कार कर्नाटक स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फेडरेशन द्वारा दिया गया था और इस बार की थीम थी सहकारिता आत्मनिर्भर भारत के वाहक। आज का आखिरी सवाल, 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों कल के वीडियो में हमने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की थी और आज के क्वेश्चन में है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अन्ना मैक्सवेल मार्टिन को। अन्ना मैक्सवेल मार्टिन यूनाइटेड किंगडम की एक अंग्रेजी अभिनेत्री है। उन्हें ITV की क्रू टाइम मिनी सीरीज जिसका नाम था अंटिल आई किल यू में उनके अभिनय के लिए यह पुरस्कार मिला है। तो आपका अगर पूछा जाए कि ये किसे मिला है तो ये मिला है अन्ना मैक्सवेल मार्टिन को। वे कहाँ की है? तो वे है यूनाइटेड किंगडम की और उन्हें उनकी किस सीरीज या फिल्म के लिए मिला है? तो उनको मिला है अपनी मिनी सीरीज जिसका नाम था अंटिल आई किल यू। अगर इस सीरीज की बात करें तो इसमें उन्होंने डेलिया बाल्मर नामक एक नर्स का किरदार निभाया था जो एक सीरियल किलर के साथ अपने हिंसक रिश्ते की कहानी बताती है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक जिसे हमने काफी डिटेल में और अच्छे से कवर किया है। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसका आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? आज का दूसरा सवाल, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? और आज का आखिरी सवाल, 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें रहे सबसे आगे, क्योंकि एग्जाम सक्सेस स्टार्ट्स हियर। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे हैं या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें। साथ ही आज आपने कितने घंटे पढ़ाई की ये भी आप कमेंट में लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।